गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग गैस टरबाइन के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले थे, जिसमें कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हमारे प्रीवियस फॉर्मूले होते हैं पुराने, उनको हम लोग यूज़ करने वाले थे। और पुराने फॉर्मूले में ये देखना था कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बेसिक आइडियल गैस इक्वेशंस का भी यूज़ कर ले रहे हैं, तो उसको देखते हैं। तो वो ठीक रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए आप लोग लगा पाते हैं या नहीं, यार ट्राई करना है इसको, और आई होप लग जाए आप लोगों से। बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर of a Joule cycle if the temperature at the end if a temperature at the end of combustion at the end of combustion is 2000 Kelvin, and the temperature and pressure and pressure before compression are 350 Kelvin and 1 bar respectively. The pressure ratio is is 1.3 and assume Cp is equals to 1.005 kilojoule per kg Kelvin। ठीक है, किलोजूल पर kg केल्विन यूनिट तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है तो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमसे बोला गया है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब जो रेशियो होता था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था मीन इफेक्टिव प्रेशर का, कहाँ पर, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल जब आप पढ़ते हैं तब, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिख रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला W नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम होता था, टोटल वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम होता था। अब आप खुद सोचिए, क्वेश्चन आपके सामने होगा, बट अगर आपको यही फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन लगाएंगे कैसे? इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो भी डेटा आपके पास हो फॉर्मूले से रिलेटेड, उसको एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रहे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी टर्म दिए हैं उसको हम लोग गिवन डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये भी करेंगे कि साथ साथ हमारा जो गिवन डेटा है वो फॉर्मूले में कन्वर्ट होकर हमको रिजल्ट भी देता चले, ताकि
हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगते चले और हमको टाइम भी हमारा काफ़ी बच जाए। तो कैलकुलेट द इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये कैलकुलेट करना है आपको पीएम की वैल्यू, फर्स्ट लाइन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है। प्रेशर ऑफ अ जूल साइकिल इफ अ टेम्परेचर, जूल साइकिल किसको कहते हैं भाई, जूल साइकिल किसको कहते हैं, जूल साइकिल ब्रेटन साइकिल को ही कहते हैं। मतलब जो ये साइकिल आपने पढ़ी थी ना, टीएस डायग्राम, किसका, ठीक है, और टीवी डायग्राम, टीवी डायग्राम कैसे बनेगा याद करिए, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, तो ये टोटल 4 तक ये वॉल्यूम आपकी हो गई 0.4 तक की बात हो रही है टोटल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हो गई आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम। इनको माइनस कर देंगे तो मिलेगा स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वो जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो स्वेप्ट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ नहीं दिखाते हैं, नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ बनाया। ये डिस्टेंस जो है ना ये टोटल है और ये क्लियरेंस है, VC एंड VT। तो जो VT माइनस VC होगा वो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, तो हमने वही स्वेप्ट वॉल्यूम को यूज करना है। इफ अ टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंबशन इज 2000, कंबशन के एंड पे हमें कौन सा टेम्परेचर मिलेगा, साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। मैंने बोला था लैंग्वेज बदल सकती है, पॉसिबल है, तो वो लैंग्वेज बदला है क्या, एट द एंड ऑफ कंबशन इज 2000 केल्विन। 2 से 3 के बीच में होता है कंबशन प्रोसेस, जहां हीट ऐड करते थे। एंड कौन सा है, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट पे 2000 केल्विन, 2000 केल्विन। एंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिफोर कंप्रेशन आर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंप्रेशन से पहले, कंप्रेशन हुआ था 1 से 2, 1 से 2, कंप्रेशन से पहले कंप्रेशन से पहले टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना था, तो यानी वो स्टेट 1 की बात कर रहा है, ठीक है, वो स्टेट 1 की बात कर रहा है। बिफोर कंप्रेशन की बात किया है, यानी कि वो इनिशियल स्टेट की बात किया है, जो कंप्रेशन का इनिशियल स्टेट है, यानी कि 350 केल्विन है 1 बार। आगे बोलता है क्या है क्वेश्चन में, द प्रेशर रेशियो इज 1.3, इट मींस हायर अपॉन लोअर की जो वैल्यू दे रखी है 1.3 दिया, एंड एज्यूम Cp इज इक्वल टू 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। सिंपल सा है, ये तो आपने देख रखा है। क्या बता सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है सॉल्व, आपको क्या चाहिए, डब्ल्यू नेट PS, दो चीजें चाहिए। डब्ल्यू नेट कैसे निकाल सकते हैं, टरबाइन वर्क होता है, कंप्रेसर वर्क होता है, और दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो नेट वर्क मिलता है कि नहीं। T1 दिया है, प्रेशर रेशियो दिया है, तो क्या हम T2 निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास थर्मोडायनामिक रिलेशन गिवन है, ये हमको पता है कि 1 से 2 के बीच में पॉसिबल है, हम इसे यूज कर सकते हैं। T2 हमें पता नहीं है, T1 की वैल्यू 350 है,
P2 by P1 1.3 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी आपकी, T2 की वैल्यू आएगी 377.24 केल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कंप्रेसर के लिए हो गया, यानी कि कंप्रेसर में हमें T1 T2 मिल गया है, तो हम कंप्रेसर वर्क कैसे निकाल सकते हैं? Cp T1 माइनस T2। Cp की वैल्यू 1.005, T1 की वैल्यू 350, T2 की वैल्यू 377.24। कितनी आएगी कंप्रेसर वर्क की वैल्यू? कंप्रेसर वर्क होगा 27.376। ठीक है, और केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस वाले केल्विन से कैंसिल आउट, तो जो यूनिट बनी हमारी WC वो ये बनी। ठीक है, ये कंप्रेसर वर्क आया। अगर हम इसी तरह से टरबाइन वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, हम डब्ल्यू नेट निकाल ले जाएंगे और फिर न्यूमरेटर का काम खत्म। हम आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो हमारे पास अब 2 तो रहा नहीं, अब हम क्या करेंगे? टरबाइन की तरफ मूव करेंगे ना, इसलिए हम 2 नहीं लिख करके यहाँ हायर पे कौन सा है? 3 और 4 लोअर पे है। सिमिलरली जो प्रेशर रेशियो है हायर पे हमारा 3 है एंड लोअर पे 4 है। तो आइडियल प्रोसेस से कोई चेंज नहीं होने वाला है। T3 दिया है आपका 2000 केल्विन, T4 आपको पता नहीं है, P3/P4 1.3 रहेगा, चेंज होना नहीं है क्योंकि आइडियल प्रोसेस है। जो प्रेशर रेशियो दिया होगा वो पूरे सेकंड के लिए कांस्टेंट होगा। यहाँ से आपको T4 मिल जाएगा, कैलकुलेट करिए। T4 की वैल्यू आएगी 1855.56, 1855.56 केल्विन। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, और जो कि वेस्ट हो जाता है सेट पॉइंट 4 पे। तो हम क्या करेंगे कि किसी साइकिल के साथ इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा पास इंटीग्रेशन हो जाता है देन हमारा जो भी वेस्ट हो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर जो है ना 1800 केल्विन बहुत ज़्यादा है, 1855 केल्विन, ये बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी और सिस्टम के साथ अगर इंटीग्रेट कर दें तो हम इसको कंबाइंड साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस अमाउंट ऑफ हीट को कहीं यूटिलाइज कर लें अगर, तो हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। ये तो वेस्ट जाएगा, इसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसको यूज करने के लिए कंबाइंड साइकिल का यूज कर सकते हैं। T4 निकल गया, अब T3 और T4 है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? टरबाइन वर्क के लिए Cp T3 माइनस T4, सारे आइडियल प्रोसेस हैं, कोई एफिशिएंसी नहीं दे रखी है ना टरबाइन की ना कंप्रेसर की। देन हमारे पास Cp की वैल्यू 1.005 आइडियल प्रोसेस है। T3 हमारे पास कितना होगा? 2000, T4 कितना है? 1855.56। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करेंगे तो WT की वैल्यू मिलेगी हमको WT की वैल्यू मिलेगी 145.162, 145.162 कितना? यूनिट किलो जूल पर केजी में। ठीक है, तो अब
हमें टरबाइन वर्क मिला। सिमिलरली अब हमारे पास कंप्रेसर वर्क था, टरबाइन वर्क था, हमको नेट निकालना हो तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। आपके पास टरबाइन वर्क है, कैलकुलेट कर चुके हैं आप। कंप्रेसर वर्क आपने अभी इसके पहले कम कैलकुलेट किया था। दोनों का डिफरेंस लेंगे नेटवर्क निकालने के लिए, तो उसकी वैल्यू आएगी 117.786 किलो जूल पर केजी। ये डब्ल्यू नेट आएगा आपका। तो न्यूमरेटर का काम तो हो गया, जो न्यूमरेटर में दिया है उसका काम तो हमने तमाम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी का क्या? बाकी का क्या? तो क्या हम बाकी चीजें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी चीजों में क्या इंक्लूड करना है? अब हमको वी एस निकालना है जो स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे? V1 और V4 पे फोकस करना है। तो क्या कोई रास्ता है जिससे निकाल सकते हैं? एज्यूम करिए आपके पास चारों टेम्परेचर नोन है, प्रेशर रेशियो नोन है, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी हेल्प से आप V1, V2, V3, V4 कुछ भी कोई वॉल्यूम निकाल पाएंगे? सोचिए सोचिए, कुछ पुराने फॉर्मूले पे जाइए। जब आपने थर्मोडायनामिक्स शुरू की थी तो आपको डिफरेंट तरह के गैस बताए जाते थे, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज बताई जाती थी, और उसमें कुछ इक्वेशंस यूज होते थे जिसका यूज करके आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाते थे। याद आता है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू MRT। PV इज इक्वल्स टू MRT। अच्छा डब्ल्यू नेट अगर, चलिए ठीक है, PV इज इक्वल्स टू MRT। अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं तो क्या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? उससे देखते हैं। हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। एक तो है थर्मोडायनामिक रिलेशन T2 by T1 is equals to T2 by P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा is equals to V1 अपॉन V2 का पावर गामा माइनस 1। लेकिन वहां पर हमको V1 by V2 का रेशियो मिलेगा, वैल्यूज नहीं मिलेंगी V1 में, और सिमिलरली V3 V4 में। तो हमको तो वैल्यू से मतलब है ना। ऐसा भी नहीं है कि वॉल्यूम 1 जो है 2 या 3 के बराबर है, वॉल्यूम 4 1 2 3 किसी के बराबर है, ऐसा भी नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो में लेके हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए हम और इक्वेशंस ढूंढते हैं। क्या हमको फर्स्ट पॉइंट पे V1 की जरूरत है? नहीं, हमें V1 तो निकालना ही नहीं है। हमें क्या निकालना है? स्वेप्ट वॉल्यूम में डब्ल्यू नेट अपॉन टोटल V4 माइनस क्लियरेंस V2 V2 V2। तो हम V1 निकाल के करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे? P2 V2 MR P2। जिस पॉइंट पे निकालना है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। प्रेशर जो होगा 2 वाले पॉइंट पर हायर होगा। आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है, आपसे फॉर्मूले में पूछा जा रहा है कि P2 V2 इज इक्वल्स टू RT MRT। तो लगा लीजिए। अब क्या करेंगे? P2 है आपके पास? हाँ, P2 by P1 1.3/1 आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? P2 पे प्रेशर लेंगे 1.3, तो बाहर में दिया है 10⁵ V2 हमें पता नहीं है, M पर केजी में जा रहा है, इसलिए M की कोई वैल्यू नहीं, 1 मान लेंगे। R की वैल्यू 287 रखेंगे, और 287 एयर के लिए है, ध्यान रखिएगा। 8.314 को मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। T2 कितना है हमारा?
P2 हमारा आया था 377.24। V2 is equals to V2 is equals to 0.833 मीटर क्यूब पर केजी। 0.833 मीटर क्यूब पर केजी। तो हुआ क्या, V2 तो हमें मिल गया है, हमें V2 चाहिए भी था। नेक्स्ट हमें V4 की भी जरूरत है। तो क्या हम P3 V3 is equals to MR P3 लगाएंगे? नहीं, जरूरत क्या है, क्यों ऐसा करेंगे, हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट P4 V4 M R P4 लगा सकते हैं। M की वैल्यू 1, R की वैल्यू 287। P4 की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर 1 से 4 पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है ना 1 से 4 पे, ये प्रेशर कांस्टेंट है। तो हमारा 4 पे कितना होगा, 1 × 10⁵ V4। M की वैल्यू 1, R की वैल्यू 287 और P4 की वैल्यू आपकी हो गई 185.56। ठीक है, तो हमारा V4 बन गया। कितना आ गया V4? V4 हमारा आ गया 5.325 मीटर क्यूब पर केजी। 5.325 मीटर क्यूब पर केजी हमें V4 मिल गया मीटर क्यूब पर केजी में। अब आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास W नेट है, V4 माइनस V2 है, देन आप सब कैलकुलेट करने को क्या बोला है, TM। कैलकुलेट करिए, जिसकी वैल्यू आएगी 26.235 किलो पास्कल। किलो पास्कल, पास्कल के घर का नाम क्या था, याद कराया था आपको, एक बाहर का नाम है, घर का नाम है। पास्कल बाहर का नाम है, घर का नाम क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, घर का नाम है उसका। तो अगर हम इसको बार के टर्म में लिखें तो यही वैल्यू 0.26235 बार के टर्म में है। तो आपके ऊपर है आप किस में निकालते हैं, बट नियम ये कहता है, रूल ये कहता है कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया उस लैंग्वेज में आंसर दिया जाए। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें हमारा प्रेशर रेशियो प्रेशर बार के टर्म में था 1 बार, तो बार के टर्म में आंसर देना ज्यादा बेटर है। अगर बार के टर्म में नहीं होता देन हम कुछ और सोचते, बट हमारे पास बार के टर्म में दिया हुआ है तो हम बार के टर्म में ही लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर तो हमारे पास आ गया। एक छोटा सा, अच्छा इसमें अगर आपसे मान लीजिए एफिशिएंसी पूछता तो क्या करता है, सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता है एफिशिएंसी बताइए। डब्ल्यू नेट निकाल चुके हैं ना, हीट सप्लाई Cp T3 माइनस T2, Cp T3 माइनस T2। तो जैसे ही आपके पास ये डिफरेंस मिल जाएगा आप हीट एडिशन निकाल लेंगे, और हीट एडिशन मिलने का मतलब है कि आपके पास रेशियो अवेलेबल हो जाएगा, देन आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। निकालिए देखिए कितना आ रहा है, एफिशिएंसी करीब आएगी 27 शायद 7.22%। देखिए कितनी कम एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा है, सिस्टम लॉस बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है बहुत कम है। उसको जब हम इम्प्रूव करने के लिए किसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तभी पॉसिबल हम सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं।
सकती, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल गैस तो आप लोग कर लेंगे। अगर कहीं पर चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला वैसे है इसी वैरायटी पे, बट ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि सेम वैरायटी के क्वेश्चन है तो आप वैसे ही लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंथी है, सोच रहा हूँ लगवा दूँ आपको। क्या है ना कि वो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है, जो आपको कन्वेंशनल पेपर होते हैं या फिर जो एग्ज़ाम होने हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसमें आ सकते हैं। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि नहीं आएगा कोई चीज़, जो सिलेबस में है वो है, उसको एनी हाउ पढ़ना ही है। बट अगर कोई लेंदी न्यूमेरिकल हो, उसे लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो करना क्या है कि हम आपको बता रहे हैं, वेट करें। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। A gas turbine unit receives air, a gas। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, और एक क्वेश्चन है उसको पूरा कर लेंगे, और ऐसा करेंगे ना कि नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो गैस टरबाइन के सारे फॉर्मूले हैं उसको एक जगह ले लीजिए, आपको भी सहूलियत रहेगी, और उसके बाद जो है फिर आप लोग इसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और कुछ भी हो, वो सारे फॉर्मूले जो होंगे ना, फॉर्मूले सारे वो सब एक जगह लिखिए। कंप्रेसर का हो, टरबाइन का हो, थर्मोडायनामिक रिलेशन हो, हीट सप्लाइड हो, हीट रिजेक्टेड हो, वर्क रेशियो, बैक वर्क रेशियो मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी निकालना हो, एयर रेट निकालना हो, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की बात हो, आइडियल गैस इक्वेशन हो, कुछ भी हो इससे रिलेटेड जितने सारे चीजें हैं, वो सब पावर निकालना हो आपको, पावर के लिए वो सब कुछ यूनिट के साथ आप इसको सारा एक जगह अरेंज कर लें। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारा सारा काम रुका रहे और फिर हम इससे आगे बढ़ ही ना पाए, तो ये सारे फॉर्मूले एक जगह कर लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल हमारे होंगे वो हम लोग एक जगह अरेंज कर देंगे, और उससे फिर जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हम एक जगह से देख करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्रेसर का क्या फॉर्मूला है, टरबाइन का क्या फॉर्मूला है, हीट सप्लाई का क्या है, हीट रिजेक्टेड कहाँ पर होता है, तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले एक जगह नोट करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तो हो सके एक जगह कर लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।